मोरकॉप पर एक व्यू एक बार इंडस टावर वापस लेकर आइए ज़रा, क्योंकि सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में एक यही स्टॉक है जो अभी भी ठीक ठाक काम कर रहा है। मतलब बाकी सब स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन ये एक स्टॉक है जो शायद एक डार्क हॉर्स था आज भी और 4% ऊपर है। एक काम करते हैं, पहले इस पूरे सेक्टर में बात कर लेते हैं। भारती ने भी टैरिफ बढ़ा दिए हैं और कल जियो ने बढ़ाए थे। अब वोडाफोन आइडिया से भी बहुत जल्दी उम्मीद है कि वो भी बढ़ा देंगे टैरिफ। तो पहले असीम के पास चलते हैं और जानते हैं कि नए प्लान्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वोडाफोन आइडिया से भी कोई अपडेट है क्या। फिर यतिन के पास चलेंगे। असीम, गुड आफ्टरनून। वोडाफोन आइडिया से कोई अपडेट क्या आज या कल में वहाँ से भी कुछ अपडेट मिलेगा? देखिए, आज शाम तक कोई ऐसा अपडेट आ सकता है कि वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ हाइक कर सकता है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि पहले एक कंपनी हाइक करती है और बाकी दोनों कंपनियां उसको फॉलो करती हैं। इस बार रिलायंस जियो ने टैरिफ हाइक करने में लीड ली है। ये भी बता दूं कि रिलायंस जियो ने जो टैरिफ्स हैं वो 12.5% से लेकर के 25% तक बढ़ाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल है जिसने कि 10% से लेकर के 23% तक टैरिफ में बढ़ोतरी की है। तो अगली थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक वोडाफोन आइडिया की भी तरफ से एक ऐसी टैरिफ बढ़ने की एक घोषणा आ जाएगी। और ये भी बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने 2.5 साल के बाद हेडलाइन टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी की है। पिछली बढ़ोतरी हमको दिसंबर 2021 में देखने को मिली थी, जब टेलीकॉम कंपनियों ने 20% तक दरें बढ़ाई थी। उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा कोई अपना बड़ा टैरिफ हाइक नहीं किया था। कुछ बेस प्लान में टेलीकॉम कंपनियों ने थोड़ी सी बढ़ोतरी की थी और उसके बाद थोड़ा कुछ जो छोटे मोटे प्लान होते हैं उसको रीचेक करना, आगे पीछे करना, वो सब किया था। लेकिन हेडलाइन टैरिफ्स में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। तो सबको यही पता लग रहा था कि कब होंगे टैरिफ हाइक, कब होंगे। तो सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो चुकी है और वो ट्रिगर आ चुका है, वो टाइम आ चुका है, जबकि टैरिफ्स हाइक होने की तैयारी हो रही है। तो वही हुआ, अब टैरिफ सारे हाइक हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी जरूरी भी था। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले 2 साल के अंदर अपना 5G रोल आउट किया है, काफी ज्यादा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया है। तो टेलीकॉम कंपनियों को अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। तो अब ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी एक फायदे का सौदा जो है वो साबित होगा। और खासतौर पे थोड़ा-सा उपभोक्ताओं के लिए सेटबैक है, उनके लिए थोड़ा-सा डाटा महँगा पड़ेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ना काफ़ी ज़रूरी था। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अब देखते हैं वो वोडाफोन की तरफ से हाइक आएगा या नहीं। अच्छा, इस बीच ब्रोकरेजेस पूरी तरह से थम्स अप दे रही हूँ इस टैरिफ हाइक को और मार्केट भर में इसका इंतजार था। यतिन हमारे साथ ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या टारगेट्स पर अब ब्रोकरेजेस की नजरें हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में तो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट पहले से ही बढ़ा के रखे हैं, लेकिन आज अगर हम स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्योंकि जियो उसके अंदर की सब्सिडरी है, और भारतीय एयरटेल की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने जो है अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। जहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, उनको लगता है कि जो हाइक हुई है 15 से 25% के बीच की ऑन एन एवरेज, इससे आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी जो आरपू है, वो 16 से 18% बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो इसकी टाइमिंग है और जो क्वांटम है वो ऑलरेडी मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा था। ये देखा जाएगा कि दूसरी टैरिफ हाइक जो मैनेजमेंट कह रहे थे कि 12-18 महीने में होनी चाहिए, फिर से एक बार वो होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली को रखता है कि अभी भी भारती और रिलायंस के शेयर्स में 11 से 15% की अपसाइड बाकी है। जेफरीज जो है वो मेंटेन कर रहा है बाय अपना भारती पे 1720 के टारगेट के साथ। उन्होंने रिलायंस पे भी एक बाय कॉल दी है। टारगेट उन्होंने बढ़ाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और यहाँ 3580 रुपये यानी 3580 टारगेट कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। और कहीं ना कहीं जेफरीज को लगता है कि जो फीचर फोन्स हैं उसको छोड़ के जो टैरिफ हाइक हुई है वो कहीं ना कहीं अच्छी है और इससे आरपू बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो जियो का इनिशिएटिव है टू रेज टैरिफ, कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो बहुत जल्द यहाँ भी आपको अनलॉकिंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। तो दोनों ही मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, रिलायंस पे ओवरवेट होते हुए। ओके, बिल्कुल यतिन और असीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने रखने के लिए। धर्मेश जी, कैसे अप्रोच करें आप, क्योंकि एक क्लियर कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आना है और शायद इसी लेवल पर आना है। तो एक आज थोड़ा सा एक सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ, लेकिन फंडामेंटली न्यूज़ अभी भी पॉजिटिव है। आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी, भारती, वोडाफोन, अगर रिलायंस ऐड करना चाहें, या फिर इंडस टावर? देखिए, आई मीन भारती एंड वोडाफोन तो क्लियर प्ले है ऑन टेलीकम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये तो अभी चालू हुआ, मुझे लगता है ये टैरिफ हाइक का सीक्वेंस चलता रहेगा और
जैसा कि भारती के मैनेजमेंट ने कहा था, सुनील मित्तल जी ने, कि इवेंचुअली 300 रुपये के आसपास ये जाना है आरपू को, तो वो ट्रैजेक्टरी तो बहुत क्लियर है। एक आध साल में जाए, 1.5 साल जाए, 2 साल में जाए, टाइम पीरियड में वेरी, बट वो ट्रैजेक्टरी है। तो उस हिसाब से आप देखें तो ऑलमोस्ट 40 to 50% की टैरिफ हाइक की गुंजाइश अभी भी बनती है सारे सर्विस प्रोवाइडर में। वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डायरेक्टली कैश फ्लो में ऐड होना है, बिकॉज एक्सपेंसेस उन्होंने कर रखा है, वो अमोर्टाइज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उसके सामने काफी हेल्दी कैश फ्लो इनको मिलेगा, प्लस डेटा यूसेज बढ़ता जा रहा है पर डे। सो ओवरऑल काफी गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मुझे दिख रहा है। अभी 3 प्लेयर ही रह गए। रिलायंस के अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं, बट एसओटीपी बेस्ड जो वैल्यूएशन निकल के आता है मेरे हिसाब से वो 3600 के आसपास वो टारगेट बाकी ब्रोकरेज ने दिया वो सही दिया है। 1,10,000 करोड़ का हम लोग FY26 के आसपास उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अनुमान लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप 21 या 22 का मल्टीपल दे तो प्राइस पर शेयर उधर ही आके रुकता है, तो वो तो एक प्रेफर्ड बाई है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चांस लेना चाहिए वोडाफोन आइडिया पे, बिकॉज इसमें स्ट्रक्चरली बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, और ऐसा मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इनका जो डेट का स्ट्रक्चरल ओवरहैंग है वो भी कहीं ना कहीं से निपटेगा। बहुत सारे डेट इसके इक्विटी में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, और फिर इनका कैश फ्लो काफी सुधरता हुआ आएगा। अगर आप ऑक्शन की बात करें तो मैं तो सरप्राइज था कि इन्होंने 3,000 करोड़ के जो स्पेक्ट्रम्स खरीदे हैं उसकी आशा नहीं थी वोडाफोन आइडिया से। मुझे लगा ज्यादातर रिन्यूअल करेंगे, बट उन्होंने एक्स्ट्रा भी लिया है। तो मैनेजमेंट का डायरेक्शन भी बहुत क्लियर है एक्सपेंशन की तरफ, और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर ये फुल टोटल का डेट के ओवरहैंग हटा दें तब तो ये काफी बड़ा रीरेटेड कैंडिडेट है। बट सिंस ये सिक्वेंशियली होगा तो 2 साल के नजरिए से डबलर तो यहाँ से भी 100% मुझे लगता है। ऑलरेडी डबल हो रखा है पिछले 1 साल में, बट अराउंड 40-45 के आसपास इसका भाव आना चाहिए। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक व्यू सामने आ गया है, लेकिन देखिए आज की इस अच्छी खासी तेजी, रिलायंस मार्केट का बिग बॉस है और आप गौर करिएगा इसका